अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ माहा इकबाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ईद उल अज़हा में सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी का जानवर खरीदने का फाइनल राउंड है। मवेशी मंडियों में कई व्यापारियों के तमाम जानवर बिक गए तो कहीं व्यापारियों को ताहाल ग्राहकों का इंतजार है। जानवरों के रेट ताहाल आसमान पर है। व्यापारियों और खरीदारों में बहस और तकरार भी जारी है। बड़ी ईद पर कसाबों के नखरे भी बड़े हैं। मुंह मांगे दाम, हाउसफुल का बोर्ड भी लगा दिया। शहरियों के पहले दिन कुर्बानी के लिए कसाबों को बनाने के लिए सौ जतन करने पड़ रहे हैं। मंडियों में क्या भाव ताव चल रहा है और कुर्बानी के जानवर कितने बिक चुके हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद होंगे। कराची से कामरान सुहेल, लाहौर से अली मिर्जा, पेशावर से अपडेट करेंगे अब्दुल क़य्यूम आफरीदी, मुल्तान से माजिद क्लासरा, फैसलाबाद से वकास शिराज हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कराची से कामरान सुहेल से। कामरान बताइएगा, अब कल ईद है, कुछ ही लम्हात बाकी रह गए हैं, क्या मंडियों की सिचुएशन है इस वक्त? खरीदारी का जो है वो आज आखिरी रोज़ है, कल ईद उल अज़हा है और शहरियों की एक बड़ी तादाद है जो कि इस वक्त मवेशी मंडी का रुख कर रहे हैं। शहर में बेशतर मुकामात पर जो है वो मवेशी मंडी लगाई गई थी, वहाँ पर जानवर अब ख़त्म होते जा रहे हैं। अगरचे जानवर अब बहुत थोड़े से रह गए हैं, लेकिन जो जानवर रह गए हैं वो भी जो है वो इस वक्त लोग यहाँ मौजूद हैं इनको ख़रीदने के लिए। हमारी मवेशी मंडी की इंतज़ामिया से भी बात हुई है, उनका ये कहना था कि अभी भी जो है वो कुछ जानवर रह गए हैं जिनकी ख़रीदारी जो है वो की जा रही है। ये कल तक मवेशी मंडी रहेगी, लेकिन जो है वो आज चूँकि आखिरी दिन है, कल ईद उल अज़हा है और जिन्होंने कुर्बानी के जानवर नहीं ख़रीदे हैं उनकी ख्वाहिश है कि वो आज ही ये जानवर ख़रीद लें। और इस वक्त इंतहाई सख्त तरीन मुकाबला जो है वो इस वक्त शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जो मवेशी मंडी लगाई गई है वहाँ जारी है। जी, फैसलाबाद का रुख करेंगे। वकास शिराज हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, फैसलाबाद की मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है, क्या इंतजामात हैं? फैसलाबाद की सूरत हाल हम जानेंगे वकास शिराज से भी, और डिटेल्स अभी तक की कुछ ये हैं कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है जनाब, और ईद उल अज़हा में क्योंकि सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं तो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी का जानवर खरीदने का ये फाइनल राउंड भी शुरू हो चुका है। मवेशी मंडियों में कई व्यापारियों के तमाम जानवर बिक गए हैं, तो अभी सूरत हाल क्या है फैसलाबाद की मवेशी मंडियों की? वकास शिराज से हम जान लेते हैं, बताइएगा वकास। बिल्कुल, ईद कुर्बान को चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं और चांद रात आज जिसको बोला जाता है, आज की रात जो है वो तमाम तर जो मवेशी मंडियों में खासा रश लगा हुआ है, वहाँ पर जो है ख़रीदारी का अमल भी जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डी टाइप का ये इलाका है जहाँ पर तारक नामी जो है एक शहरी है, ताजर है, उनकी जानब से जो है हर साल जो है वो उनकी रवायत है कि वो 50 से ज़ायद जो है खूबसूरत बैल्स जिनकी कुर्बानी करते हैं। जी माशाल्लाह, हर साल की तरह इस दफ़ा भी 25 से 30 जानवर बने हुए हैं, ठीक है ना, अभी और भी आने हैं। गरीबों और मसाकिन में तकसीम किया जाता है और ये इनकी रवायत जो है साल साल से कायम है और इस रवायत को बरकरार रखते हुए इस साल भी जो है ये जो जानवरों का गोश्त जो है गुरबा में तकसीम किया जाएगा, जिस पर जो है अहले इलाका और शहरी भी जो इनको जो है इनकी इस काविश को जो है सराहते नज़र आते हैं। जी, माजिद क्लासरा से हम बात करेंगे। मुल्तान की सूरत हाल उनसे हम जान लेते हैं। माजिद, आपके पास क्या डिटेल्स हैं हमसे शेयर करने के लिए? बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, इस टाइम मैं मौजूद हूं जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सामुराना मवेशी मंडी में, और आज जो है वो ईद की कुर्बानी का जानवर ख़रीदने की जो है वो आज आखिरी जो है वो टाइम जो है वो शुरू हो चुका है। शहरी जो है वो इस टाइम जो है वो ईद का जानवर ख़रीदने में मसरूफ़ दिखाई दे रही है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस टाइम यहाँ पर आए हुए हैं कुर्बानी का जानवर खरीदने। सर, क्या कहेंगे, वक्त जो है वो कम रह चुका है, आप यहाँ पर फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं, जानवर आपने ख़रीद लिया, क्या कहोगे? मंडी बहुत तेज़ है, रेट भी बहुत ज़्यादा है और परेशानी इसी बात की है कि ले तो क्या ले, मगर फिर भी जानवर इंशाल्लाह हम खरीद के जाएंगे यहाँ से। शहरों का ये कहना था कि ईद कुर्बान है और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए हर सूरत हाल में वो जानवर जो वो ख़रीद के जाएंगे और सुन्नत इब्राहिमी का जो फरीज़ा है उसको अदा करेंगे। तो इस टाइम मवेशी मंडियों में शहरों का रश लगा हुआ है, हर शहरी इस कोशिश में है कि सस्ते दामों और अच्छी नस्ल का उसको जानवर मैसर आ सके। पेशावर की सूरत हाल अब्दुल क़य्यूम आफरीदी से हम जान लेते हैं, बताइएगा अब्दुल क़य्यूम। पेशावर में ईद उल अज़हा के लिए कुर्बानी की जानवरों की ख़रीदो फरोख्त का अमल जो है जारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं पेशावर का जो सबसे बड़ा जो मवेशी मंडी है रिंग रोड पर वाक़। यहाँ पर जो है एक सफ़ेद खूबसूरत जो बैल है वो लाया गया है, ऑस्ट्रेलियन बैल है
इसका जो कीमत मालिक जो है उन्होंने बताया है 10 लाख रुपए इसकी कीमत लगाई गई है। हमारे साथ इसका जो मालिक है वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे। लोग 7 लाख 6 लाख लोग मूल बता रहे हैं, मैं 10 लाख 12 लाख मूल करता हूँ। और बस ये 15 मन 12 मन गोश्त है इसमें, और ये बहुत खूबसूरत जानवर है, हमने पाला है, उधर रखा है भी। अभी तक जो रेट इस पे आया है 7 लाख 8 लाख रुपए रेट आया है, लेकिन ये 10 लाख रुपए से कम जो है वो फरोख्त नहीं कर रहे हैं। देखते हैं, लोग भी आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने लिए कुर्बानी का जो जानवर है। ठीक है, अब्दुल क़य्यूम साथ रहिएगा। लाहौर की सूरत हाल हम जानेंगे। अली मिर्जा हमारे साथ मौजूद है। अली, आप इस वक्त लाहौर की किस मवेशी मंडी में मौजूद है और क्या कीमतें चल रही हैं जानवरों की? बिल्कुल, बड़ी ईद की बड़ी खुशियों को दुबाला करने के लिए और सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के लिए बाकायदा तौर पर खरीदारों का जो है वो लाहौर की 8 मंडियों में जो है वो रश बढ़ गया है। बाकायदा तौर पर जो है लोगों की बड़ी तादाद सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के लिए, जानवर की खरीदारी के लिए मंडियों में पहुंच गए। मैं इस टाइम शाहपुर मंडी में मौजूद हूं, जहां पर लोगों का जमे गफीर मौजूद है। सिटी लाहौर की जानिब से हिदायत भी की गई हैं, डाइवर्टिंग रास्ते भी दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो लाहौरियों की बड़ी तादाद इस टाइम चांद रात को जो है वो सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के लिए जो है वो जानवर खरीदने के लिए बाकायदा तौर पर मौजूद है। पारा यहाँ पर आई है, व्यापारी जो है वो इस टाइम ग्राहकों की बिल्कुल नहीं सुन रहे, लेकिन आज हमने एक व्यापारी के साथ जो है वो सौदा बाकायदा तौर पर एक ग्राहक का करवाया और 1,25,000 रुपए के करीब जो है ये बकरा जो बड़ा ही खूबसूरत है, ये जो है वो बाकायदा तौर पर जो है इस दोस्त को दिलवाने की जो है वो कोशिश में कामयाब हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अली मिर्जा। इसके अलावा हमारे साथ दीगर रिपोर्टर्स मौजूद थे, कामरान सुहेल, अब्दुल क़य्यूम आफरीदी, माजिद कलासरा और वकास शिराज। तमाम का बेहद शुक्रिया। ईद की शॉपिंग मुकम्मल करने का मिशन, खवातीन को टेंशन। बाजारों शॉपिंग मॉल्स में तिल धरने की जगह ना रही। खवातीन का ज्वेलरी के स्टॉल्स पर खिड़की तोड़ रश देखने को मिल रहा है। ईद पर मुनफरिद नजर आने का मिशन जारी है। कोई खनखनाती चूड़ियां पहनने में मसरूफ तो कोई हाथों में मेहंदी रचाने में मगन है। हुस्न को 4 चांद लगाने वालों की डिमांड भी बढ़ गई है। खवातीन की शॉपिंग और मेकअप कितना हुआ और क्या कुछ बाकी है, ये हम जान लेते हैं अपने रिपोर्टर से। आयशा शुएब होंगे इस्लामाबाद से, जबकि लाहौर से इकरा लियाकत और फाखरा खलील हमें अपडेट करेंगे। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं, आयशा शुएब से बात कर लेते हैं। आयशा, कहां तक पहुंची हैं तैयारियां? रात हो और ईद के लिए शॉपिंग के लिए रश ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स में, बाज़ार में, मार्केट्स में हमें ख़वातीन, बच्चों, फैमिलीज़ का खासा रश नज़र आ रहा है जो यहाँ पर आकर ईद शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। इस वक्त भी मेरे साथ एक फ़ैमिली है, चाहूँगी कि उनसे बात करूँ क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया। आपको पता है गर्ल्स हों और उनकी शॉपिंग ख़त्म हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इट्स लाइक मतलब हम लोगों की ऑलमोस्ट हो भी गई है, लेकिन फिर भी कोई दुपट्टा रहता है, कोई सैंडल्स रहते हैं, इस तरह की थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं। तो अब हम लोग टाइम कम है और चीज़ें बहुत ज़्यादा लेने वाली हैं और अभी मेहंदी भी लगवानी है। वक्त इंतहाई कम रह चुका है और आज उन्होंने अपनी सारी शॉपिंग जो है उसको यकीनी बनाना है। मुख्तलिफ मॉल्स में हमें इस वक्त बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, खवातीन का खासा रश नज़र आ रहा है। उन्होंने अपनी तमाम जो शॉपिंग है उसको वाइंड अप करना है क्योंकि सुबह ईद है, कुर्बानी करनी है और इसके साथ साथ मेहमान नवाजी, मेज़बानी का सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन आज जी भर कर खरीदारी करने का दिन है। ठीक है आयशा, साथ रहेगा। लाहौर का रुख करेंगे, इकरा लियाकत से बात करेंगे। इकरा, लाहौर की खवातीन क्या कह रही है, शॉपिंग कहाँ तक पहुँची? बिल्कुल, बात की जाए ईद उल अज़हा की तो चंद घंटे ईद उल अज़हा में बाकी रह गई हैं और ख़वातीन की जो ईद की तैयारियां हैं वो जोशो खरोश से जारी हैं। कोई भी मौका हो, ख़वातीन खूबसूरत लगना जो है उनका हक होता है। मेरे साथ खातून मौजूद हैं, कल ईद है, आज मेहंदी लगवा रही हैं, किस तरह का डिज़ाइन लगवाया उनसे जानते हैं। नहीं, हम ईद दोनों ईदें ऐसे ही मनाते हैं, हमारे लिए तो दोनों ईदें ऐसी एक जैसी हैं, तो बड़ी हो या छोटी हो मेहंदी तो मस्ट है। बड़ी ईद पे रश कम होता है, छोटी ईद पे ज़्यादा रश होता है। यह है कि बकरा ईद है, कुछ लोग कहते हैं कि जी ना भी लगे मेहंदी तो खैर है। बड़ी ईद पर जो रुझान होता है वो लोगों का सजने संवरने में कम और बकरे की कुर्बानी करने में ज़्यादा होता है, लेकिन जिन खवातीन को सजना संवरना है उनके लिए छोटी ईद क्या, बड़ी ईद क्या, खूबसूरत लगना खवातीन का हक है। बिल्कुल ठीक है इकरा। फाखरा खलील से भी हम बात कर लेते हैं। फाखरा, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और क्या है मनाजिर? बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां, जहां बाज़ारों और मार्केट्स में रश दिखाई देता है, वहीं पर ख़वातीन अपनी शॉपिंग से फ्री होकर जो सैलून की तरफ रुख कर लेती हैं। और यहाँ मैं एक सैलून में मौजूद हूँ, यहाँ पे ख़ासा ख़वातीन का रश दिखाई दे रहा है और ख़वातीन कोई मैनीक्योर करवा रही है, तो कोई पेडिक्योर, कोई हेयर कलर करवा रही हैं, तो कोई नेल आर्ट करवा रही हैं। ख़वातीन अपने खूब जतन करने में मसरूफ़ हैं। ईद की तैयारियाँ फुल अरूज पर ख़वातीन कर रही हैं। शॉपिंग मेरी हाफ़ कम्प्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी काफ़ी सारी करनी पड़ेगी क्योंकि आपको पता है लड़कियों की तैयारियाँ तो ख़त्म हो नहीं सकती। बेशक वो चांद रात हो, बेशक ईद का दिन हो, तब भी हमारा मोस्टली होता है कि कुछ ना कुछ हम
तब भी परचेज़ कर लें। यहाँ अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं खासा जो रश दिखाई दे रहा है, ख़वातीन खूब जतन करने में मसरूफ़ हैं और इससे कोई नेल आर्ट करवा रहा है, तो कोई हेयर कलर करवा रहा है, तो कोई मैनी पैडी करवा रहा है। अपने हाथों पाँव को खूबसूरत बनाने के लिए ख़वातीन अपने खूब जतन करने में मसरूफ़ हैं। जी ठीक है फ़ाखरा, बहुत शुक्रिया आपका। इकरा लियाकत भी अपडेट कर रही थी और इस्लामाबाद से आयशा शुएब के जरिए हमने सूरत हाल जानी। तमाम का भी वज़ीर-ए-आज़म का तुर्की, ताजिकिस्तान और आज़रबाईजान की सुदूर से टेलीफोनिक राबिता हुआ है। शहबाज शरीफ ने तीनों बरादर ममालिक के सरबराहान मुमलिकत को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोनिक राबिता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दोस्ती और भाईचारे का मजबूत रिश्ता है। ताजिक सदर इमाम अली रहमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मजबूत बिरादराना ताल्लुकात को सराहा। आज़रबाईजान के सदर से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, अमन और खुशहाली के लिए दुआ भी की। पंजाब के 55% अफराद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मकबूलियत में भी इजाफा हुआ। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की 100 रोज़ा कारकर्दगी पर सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के साथ वकास हुआरी। मरियम नवाज की बतौर वज़ीर आला पंजाब 100 दिनों की कारकर्दगी का सर्वे 55% अफराद ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार दिया। सर्वे में सुबह पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 18 साल से जायद उम्र के 2010 लोगों से राब्ता किया गया, जिनमें 65% मर्द और 35% खवातीन शामिल थीं। सर्वे में शामिल 60% तादाद दही आबादी जबकि 40% शहरी आबादी पर मुश्तमिल थी। सर्वे में 35% अफराद सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी से गैर मुतमईन थे। हुकूमती कारकर्दगी पर रत्म एतमाद करने वालों की शरह शहरियों के मुकाबले में दही इलाकों में ज्यादा है और इन अफराद की 51% तादाद को कारकर्दगी में बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। हुकूमती कारकर्दगी से मुतालिक सवाल पर 10% ने कोई जवाब नहीं दिया। इस सर्वे में पंजाब की अवाम में से 44% ने पंजाब हुकूमत की रोटी की कीमत में कमी के फैसले को सराहा, जबकि 11% ने मोबाइल क्लिनिक और सोलर प्रोग्राम की तारीफ की। वकास गौरी, न्यू न्यूज लाहौर। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। गवर्नर सिंध का 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर देने का ऐलान। कामरान टेसोरी ने कहा कि जिनका घर किराए का होगा और बच्चे 10 साल से छोटे होंगे उन्हें फ्री सोलर लगा कर देंगे। गवर्नर सिंध का सांगड़ में ऊंट की टांग काटने वाले मुलजिम को कड़ी सजा दिलवाने की यकीन दहानी। कहा कि अगर ऐसे लोगों को खुला छोड़ दिया गया तो कौम पर अजाब आएगा। गवर्नर सिंध ने कहा कि ईद उल अजहा पर गवर्नर हाउस में 100 ऊंटों की कुर्बानी होगी। ये काम, ये किरदार किया है, उसे फिलफौर 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर ऐसे लोगों को खुला छोड़ दिया जाएगा तो जो अजाब इस कौम पर आएगा वो तो अपनी जगह, लेकिन आप ऐसे लोगों को खुला छोड़कर आइंदा के लिए ये तरगीब देंगे कि फिर जिसकी मर्जी आए वो किसी यूट्यूबर को सिर्फ वीडियो बनाने के नाम पर गोली मार दे। मुल्क में महंगाई का तूफान है। वज़ीर आज़म ने कल कहा कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम है। नवाज शरीफ ने भी जाते वक्त यही कहा था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हुकूमत ने बजट में सबसे बड़ा हमला तनख्वाहदार तबके पर किया है। प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन का इस्तेहसाल किया जा रहा है। जागीरदार तबका 75 साल से मुल्क का खून चूस रहा है। बजट में जागीरदारों पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। जागीरदारों ने अदा किए जो खून निचोड़ रहे हैं पाकिस्तान का 77 साल से, और 360 अरब रुपए तनख्वाहदार तबके ने अदा किए, और तनख्वाहदार तबके के ऊपर इन्होंने मजीद स्लैब्स लगाकर इसका बेड़ा गर्क कर दिया। अब इन्होंने कहा कि हमने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा किया। तो पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन कितने परसेंट है और पाकिस्तान में प्राइवेट मुलाजमीन कितने परसेंट है? शहबाज शरीफ साहब, आपने कोई मैकेनिज्म बताया कि जिसमें प्राइवेट सेक्टर में जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में इजाफा कैसे होगा? पाक चीन दोस्ती में कोई दरार नहीं डाल सकता। चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म के हालिया दौरे चीन से दोस्ती का रिश्ता मज़ीद मजबूत हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीनी सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग से मुलाकात में इजहार ख़याल। पाक चीन ताल्लुकात समेत चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर तबादला ख़याल हुआ। मोहसिन नकवी ने चीनी इंजीनियर्स और अमले की सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग दी। चीनी सफ़ीर ने सिक्योरिटी इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सांगड़ में टांग कटने वाले ऊंट का इलाज कराने की हिदायत। जख्मी ऊंट को कराची लाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की सेक्रेटरी लाइव स्टॉक कासिम जतोई को हिदायत। जख्मी ऊंट को मसनूई टांग लगाने का बंदोबस्त किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा, जानवरों से जुल्म और ज्यादती किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं। इस बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए नेओ।